यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये नंबर्स है 0.2353535 के बाद जो अंक है 35 वो रिपीट हो रहा है। 353535 ये बहुत दूर तक जो है रिपीट हो रहा है। तो इसको हम इस रूप में क्या दिखा सकते हैं, साथ ही साथ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसे इस अंक को हम पी बाई क्यू के रूप में कैसे दिखाते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां पर p और q इंटीजर्स है और साथ ही साथ q नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो के बराबर नहीं हो, तो उस रूप में हम इसे क्या हम इस रूप में दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो अंक है इसको हम x मानते हैं। x बराबर 0.235, फिर 35 इस तरह से 35 इस तरह से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 35 रिपीट हो रहा है कहाँ तक, बहुत दूर तक, अनंत तक। अनंत मतलब जिसका अंत नहीं है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 35 जो है रिपीट हो रहा है। 35 35 35 35 रिपीट हो रहा है। तो अब हम इसको p बाई क्यू में हम कैसे बदलेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर p एंड q क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स में क्या क्या आता है, इंटीजर्स में जीरो आते हैं, -1 -2 इस तरह से नंबर आते हैं, और +1 2 3 4 इस तरह से ये जो नंबर्स हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं। तो ये इस तरह से इंटीजर्स में कुछ भी हो सकता है, और क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होगा, तभी ये हम इसे बना पाएंगे। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर्स है इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं, सिंप्लाई इसमें 100 से गुना करते हैं, यानी कि 100x बराबर 0.23535 इस तरह से हम इसमें भी 100 से गुना करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि इस तरफ तो 100x ही रहेगा, और इस तरफ जो है जीरो जो है 2 डिजिट आगे आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 23.5335 इस तरह से हमारे पास नंबर्स आ जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 लिखते हैं। अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। इस तरह से हम लिखते हैं 100x बराबर 23.535353 इस तरह से हम इक्वेशन 1 लिया। साथ ही साथ हम इक्वेशन 1 को इसमें से माइनस करेंगे, तो उसे भी लिखेंगे 0.235353 इस तरह से हम लिख पाएंगे। अब हम इसे एक लाइन खींचते हुए हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। तो इधर भी हमें माइनस का चिन्ह देना होगा, बराबर के तरफ अगर इस तरफ माइनस का चिन्ह दे रहे हैं तो इधर भी देना होगा। अब 100x में से एगो x को निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 99x बराबर, इसमें से जब माइनस करेंगे तो 2323 ही रहेगा। इसमें से 5 में से 2 गया 3, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0। इस तरह से हमारे पास इस तरह से नंबर्स आएंगे। चूंकि पॉइंट के बाद इधर जो 0 है उसे हम क्या करते हैं, काउंट नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पर सिंप्लाई लिख सकते हैं 99x बराबर 23.3। ये हमारे पास जो इक्वेशन आया उसे हम इसी रूप में, सिंप्लाई रूप में लिखते हैं। अब हम लिख सकते हैं कि x बराबर क्या होगा, तो 23.3/99। अब हम
पॉइंट को जब नीचे लाएंगे तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं कि x बराबर 233/990। यहाँ पर चूंकि हमें बताना था p/q के फॉर्म में बताना था, तो हमने p/q के फॉर्म में ऊपर में क्या हो गया p, नीचे क्या हो गया q, p/q के रूप में हमने इसे दिखा दिया 233/990। अब हम जब इसे भाग लगाएंगे तो हमारे पास फिर से इतना अंक प्राप्त हो जाएगा। कितना आएगा? तो 0.23535 इस तरह से हमारे पास संख्या प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसको चूंकि इस तरह से रिपीट हो रहा है तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं 0.235। चूंकि ये रिपीट हो रहा है इसलिए हम इसके ऊपर एक माइनस का चिन्ह इसके ऊपर दे देंगे, रेकरिंग है ना। तो इस तरह से ये रेकरिंग है, तो जो 3535 बता रहा है कि रिपीट हो रहा है, तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें दिखाना था कि पी एंड क्यू के फॉर्म में दिखाएं, तो पी एंड क्यू के फॉर्म में हमने दिखा दिया। साथ ही साथ इस रूप में भी हम इसे दिखा सकते हैं, तो हाँ इसे दिखा सकते हैं, इस तरह से हम इस रूप में इसे दिखा सकते हैं। तो ऐसे बनाएं।